जब काम कांग्रेस ने किया ही नहीं, कांग्रेस ने जनता को लूटा, जनता के विषय को उठाया ही नहीं, जनता के बीच में रहे ही नहीं, तो वो कैसे कहेंगे कि हम जीत रहे हैं? क्या किसी कांग्रेस के कैंडिडेट से ये भी सुना कि हम जीत सकते हैं? वो जीत सकते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। भाजपा ने जनता के बीच में काम किया है। अब जहां तक आपकी बात है, मुझे पता है कि आप गलत इशारे कर रहे थे, तो आप सुन लीजिए, 36 में से 24 जीते हैं, 12 हारे भी हैं। तो जो जनता के बीच में लोग थे, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, वो जीते। जहां कहीं कोई कसर रह गई, अगली बार पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे 36 के 36 आए, लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का और नायब सिंह सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, हम जब लोगों के काम कर जाएंगे अगली बार, यकीन मानिएगा कि शायद चुनाव लड़ने की हिम्मत भी ना हो। इस बार तो एक वार्ड में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी किसी की भाजपा के सामने। उम्मीद रखेंगे कि अगली बार 36 के 36 वार्ड में जब भाजपा का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, तो सामने वाले को ये डर होगा कि मेरी जमानत जब्त होगी। पार्षद हो या मेयर प्रतिनिधि हो, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में मानक क्या है कैंडिडेट को टिकट देने का? क्योंकि मेयर का जैसे टिकट मिला राजरानी मल्होत्रा जो जीती, एक तो उनका भी सर्टिफिकेट फर्जी निकला बाद में, और कांग्रेस के भी प्रत्याशी का सर्टिफिकेट जो है दोनों का ही फर्जी निकला, ये आरोप है। ठीक है, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती मेयर की, तो इलेक्शन जो है दोबारा फिर से होगा। कांग्रेस नहीं जीती, भाजपा जीती, तो भी इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ। एक प्रश्न, 2 प्रश्न लेता हूँ एक साथ आपसे। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि राजरानी मल्होत्रा को जो है मंच से बोलना तक नहीं आता, मुझे सुन लीजिए, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कैसे दिया? ये पार्टी के अंदर क्या मानक है? जिसे बोलने नहीं आता, जो जनता के बीच में जाके काम नहीं कर पाएगा, जो बोल नहीं पाएगा, क्या मानक है? क्या सोचती पार्टी ने टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी मल्होत्रा को टिकट मिला चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? सब प्रियदर्शनी जी थी, और भी उनके अलावा गुड़गांव में तमाम महिला नेता थी जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव है और काम करने में एकदम माहिर है फील्ड में। तो वही रानी मल्होत्रा क्यों? क्योंकि उम्र भी ज़्यादा है, बोलने भी नहीं आता मंच पे, तो कैसे विकास होगा जनता का, ये बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानक बता दीजिए, क्या मानक है भाई टिकट देने का? आप पहले पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपकी बात। पूछ लिया मैंने, मानक बता दीजिए कि पार्टी में कैंडिडेट को टिकट देने का क्या मानक है? जिस तरीके से टिकट देने में लापरवाही की गई मेयर वाले, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इसे कैसे देखते हैं? मानक क्या है? भारतीय जनता पार्टी वो समुद्र है जिसमें ऐसी करोड़ों करोड़ बूंदे हैं जिनके अंदर हर इंसान जो अंदर मेयर बनने की प्रतिभा है, क्षमता है, ऐसे करोड़ों लोग हैं। गुरुग्राम में भी आपको ऐसे हजारों कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो मेयर बनने की काबिलियत रखते हैं। उनमें मेरी बहन उषा का भी नाम आपने लिया, बिल्कुल काबिल है, कौन कहता है नहीं काबिल है? वो भी काबिल है, और भी हजारों कैंडिडेट इस काबिल हैं। और जिनको मिला, अगर आपने उनका बैकग्राउंड चेक किया हो, तो पिछले 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी के 7 कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए उनके पति और वो खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने एक शानदार कार्यकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को गुरुग्राम में स्थापित करने वाले तिलक राज मल्होत्रा जी का नाम भी पर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने घूम घूम के बिगुल बजाया पूरे हरियाणा में, गुरुग्राम जिले में भी, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बुलाइए, डबल इंजन की सरकार लाइए, तेजी से विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार और विकास कहीं दिख नहीं रहा है। रोडों पे खड्डे जरूर दिखते हैं, गुड़गांव में ऐसे कई रोड हैं, खड्डे दिखते हैं। वार्ड नंबर 2 में वहाँ एक हफ्ते तक पानी नहीं आता, ठीक है। गुड़गांव में ऐसे कई वार्ड हैं, ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ की रोडें सही नहीं है। गर्मी आ गया है, 5-5 घंटे बिजली गायब रहती है, वो भी आपकी सरकार में। इसका जिम्मेदार कौन? विपिन यादव या नायब सिंह सैनी? आप प्रवक्ता है, इसलिए प्रश्न आपसे। जी, पहली बात तो ये कि 5 घंटे बिजली कहीं गायब रहती है भाई साहब। और मान लीजिए कि आप, जहाँ तक पानी की समस्या है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि पानी की समस्या पूरे डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में अगर कहीं है तो हमारे वार्ड नंबर 2 में सबसे ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पानी चलता है ये बसई प्लांट से चलता है, जो गुरुग्राम के साउथ एरिया के अंदर पड़ता है। वहाँ से पानी इस तरफ आता है। जो हमारा जो वार्ड है ये बॉर्डर के ऊपर है। आखिरी गांव है गुरुग्राम का डूंडाहेड़ा। एक रियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि डूंडाहेड़ा में जैसा पानी आना चाहिए, जो समस्याएं ठीक हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई है।
लेकिन एक ये भी आप मानेंगे कि आज से पहले वहाँ जो पार्षद थे, अब मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन एक रियलिटी है कि शायद कुछ कमियां रही होंगी, तभी जनता ने चुन के हमें भेजा है। सिर्फ वोट 400 पार इलेक्शन आता है, 400 पार विकास की बात कौन करता है? कोई विधायक बोलता है कि हम ये काम कराएंगे। तो चुनाव हुआ, कोई पार्षद बोला, सब बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने बोला कि हम जीत रहे हैं। और किसी पार्षदों ने क्यों नहीं बोला? निर्दलीय वालों ने क्यों नहीं बोला? जो किसी दल से टिकट लेकर आए थे, कांग्रेस से लाए थे टिकट, उन लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हम जीत रहे हैं? भाई जनता जाने जो है हम जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रतिनिधियों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था टिकट हाथ में आते ही कि हम जीत रहे हैं। तो ये कैंडिडेटों का मेहनत का कमाल है या नायब सिंह सैनी साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कमाल है कि इन दोनों के नाम पे पार्षदों ने जीत हासिल करी। आपने 3-4 क्वेश्चन एक बारी में पूछ लिए। हाँ। सबसे पहले मैं जवाब देता हूँ आपकी तालाब वाली बात। तालाब होने चाहिए, हम इसके फेवर में, लेकिन यथास्थिति को भी समझने की आवश्यकता है। यथास्थिति ये है कि पानी की समस्या गंभीर है। पिछले 10 साल में गुरुग्राम की जनसंख्या 2 से 2.5 गुना बढ़ चुकी है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या की समस्याओं का समाधान करने के लिए जितना पानी चाहिए, शायद आज के दिन उसकी समस्या है। मैं किसी समस्या को नकार कर आगे नहीं बढ़ सकता। समस्या का समाधान तभी होगा जब मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा, ये मानूंगा कि ये समस्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग सेक्टर 18 गुरुग्राम एमसीजी कार्यालय में बैठे हैं। वार्ड नंबर 2 से भाई साहब विपिन यादव जी आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर ईडी बहुत पहले से जांच कर रही थी, सबूत मिला, तथ्य मिला, उसे ईडी ने कोर्ट में पेश किया। और कांग्रेस के अलग अलग बड़े सीनियर नेताओं ने अलग अलग राज्यों में जो है दंगा फैलाने की कोशिश की, इस टाइप की हरकतें की, जो कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और देश की जनता जो है देख रही है कांग्रेस वालों को। तो इसे आप कहां तक सही मानते हैं? आपके हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इन लोगों ने भी जाके गिरफ्तारी दी अपनी। तो मतलब ये लोग भी, इनका अगर लीडर गलत कर रहा है तो क्या ये लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या वे लीडर गलत कर रहा है लेकिन हम इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि ये चीज़ सही है? गलत चीज़ को सही बनाने में लगे हुए हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं एज ए प्रवक्ता? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूँगा कि जरा क्वेश्चन और तीखे तरीके से पूछिए। अब कांग्रेस क्या कर रही है, इसकी जानकारी या उसका जवाब देने की जिम्मेवारी भाजपा की तो नहीं है। अब वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। भाजपा प्रवक्ता की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही है, ये उनसे पूछना चाहिए। ये उनसे पूछना चाहिए कि आज भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से देश में या प्रदेश में क्या हमने कोई भी ऐसी राजनीति की कि कोई निर्दोष है उसको पकड़ा जाए? हमने तो सिर्फ इतना कहा कि जो कानून सम्मत हो, जो कानून के हिसाब से ठीक हो, वो काम हो। अब कानून के हिसाब से हमारी प्रक्रियाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं। मोदी जी ने जरूर कोशिश की कि जो गैर कानूनी ऐसे कानून बने हुए हैं, जो ऐसे कानून बने हुए हैं जो एक प्रक्रिया को डिले करते हैं, आपको न्याय देने में डिले करते हैं, उनको खत्म किया गया है। मुझे ध्यान में आता है सैकड़ों कानून रद्द किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमारी न्याय प्रक्रिया में कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण से दोषी को सजा देने में समय लग जाता है। आज से 6 महीने पहले हरियाणा में चुनाव था विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी ने घूम घूम के बिगुल बजाया पूरे हरियाणा में, गुरुग्राम जिले में भी, कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाइए, डबल इंजन की सरकार लाइए, तेजी से विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार और विकास कहीं दिख नहीं रहा है। रोडों पे खड्डे जरूर दिखते हैं, गुड़गांव में ऐसे कई रोड हैं, खड्डे दिखते हैं। वार्ड नंबर 2 में, जहाँ से हमारी भाभी जी प्रत्याशी बनी है, वहाँ एक हफ्ते तक पानी नहीं आता। ठीक है, गुड़गांव में ऐसे कई वार्ड हैं, ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ की रोडें सही नहीं है। गर्मी आ गया है, 5-5 घंटे बिजली गायब रहती है, वो भी आपकी सरकार में। इसका जिम्मेदार कौन, विपिन यादव या नायब सिंह सैनी साहब? आप प्रवक्ता है, इसलिए प्रश्न आपसे। जी, पहली बात तो ये कि 5 घंटे बिजली कहीं गायब नहीं रहती, गायब रहती है भाई साहब। और मान लीजिए इसे आप,
जहां तक पानी की समस्या है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि पानी की समस्या पूरे डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में अगर कहीं है तो हमारे वार्ड नंबर 2 में सबसे ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पानी चलता है ये बसई प्लांट से चलता है, जो गुरुग्राम के साउथ एरिया के अंदर पड़ता है। वहाँ से पानी इस तरफ आता है। जो हमारा जो वार्ड है ये बॉर्डर के ऊपर है। आखिरी गांव है गुरुग्राम का डुंडाहेड़ा। एक रियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि डुंडाहेड़ा में जैसा पानी आना चाहिए, जो समस्याएं ठीक हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। लेकिन एक ये भी आप मानेंगे कि आज से पहले वहाँ जो पार्षद थे, अब मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन एक रियलिटी है कि शायद कुछ कमियां रही होंगी, तभी जनता ने चुन के हमें भेजा है। और 1 महीना पहले जब चुनकर आए मेरी श्रीमती ज्योत्सना यादव जी चुन के आए, तो मुझे ध्यान में आता है कि शायद कोई एक दिन भी नहीं गया होगा जब हम अपनी जनता के बीच में जाकर काम ना कर रहे हो। पूरे गुरुग्राम में ऐसे बहुत से वार्ड होंगे जहां अभी तक कार्यालय नहीं खुले हैं। हमारे यहाँ पे क्षेत्र के अंदर हम 3 कार्यालय खोल चुके हैं। तीनों पर गांव के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, गांव की समस्याओं को सुनते हैं। प्रयास रहता है कि समस्याओं का समाधान हो। जहां तक आपने पानी का मुद्दा उठाया तो मैं स्पष्ट बता दूं, बिल्कुल है, पानी का मुद्दा है। पानी एक समस्या है और एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या ज्यादा बड़ी है मेरे गांव डुंडाहेड़ा की। वहां पर एक मैकेनिज्म सा बनाया हुआ है। पहले जो लोग थे सिस्टम में, उन्होंने क्या किया कि अनवांटेड इलीगल कनेक्शंस लोगों को दे दिए। इलीगल कनेक्शन होने के कारण से हुआ क्या, जो पुरानी लाइनें थी वो हटाई नहीं गई, नई लाइनें उन्होंने इलीगली ले ली हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि उन चीज़ों को कर्व किया जाए, कंट्रोल किया जाए। समय लग रहा है। आप ये देखिए, हमें 1 महीना ही हुआ है चीज़ों को संभाले हुए, और 1 महीने के अंदर हम अपना टेंडर लगा चुके हैं। टेंडर लाइव होकर क्लोज हो चुका है। आज ही मेरी बात हुई जॉइंट कमिश्नर साहब से, तो नेगोशिएशंस और टेंडर अलॉटमेंट हमारी कोशिश रहेगी कल तक ये हो जाए और अगले हफ्ते से काम स्टार्ट हो जाए। उम्मीद है कि उसके जो एक पाइपलाइन है वो चेंज होने से शायद कुछ ही लेवल तक वो इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो पाइपलाइंस को बदलने की जरूरत है, चाहे वो सीवरेज पाइपलाइन हो, चाहे वाटर पाइपलाइन हो, और उनका एक परमानेंट सॉल्यूशन करने की जरूरत है। हम लगे हुए हैं। वार्ड के लोगों के अंदर थोड़ा बहुत रोष हो सकता है, स्वाभाविक है। मैं भी एक इंसान के नाते अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो रोष होगा, और वो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं उनको नमन करते हुए ये कहूँगा, आपके लिए जो आपने विश्वास दिलाया है, एक वादा है, चाहे 24 घंटे काम करना पड़े, लेकिन वार्ड की इन समस्याओं को दूर करके ही छोड़ेंगे। प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा प्रशासन साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या होता है कभी समस्या थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके समाधान में समय ज़्यादा लग जाता है। प्रयास कर रहे हैं, करके रहेंगे। गुड़गांव में तालाब कितने हैं? मैंने गिनती नहीं की। है कि नहीं है ये भी बता दो, है कि नहीं है? मैंने कुछ तालाब देखे हैं। बसई में एक बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है। इसके अलावा भी कुछ गांव हैं जिनमें तालाब मैंने देखे हैं। अभी हमारे भाई पार्षद हैं अपने सुखराली से, अनूप जी, उन्होंने भी एक तालाब बनवाया। बहुत काफी तालाब है, लेकिन मुझे लगता है संख्या बढ़ने की आवश्यकता है। तालाब क्या पूरे गुड़गांव एनसीआर में 5 से 6 तालाब से ज्यादा है ही नहीं। अब मेरा प्रश्न ये है कि गर्मी का मौसम है, तालाब होना चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम शहर में पशुएं भी हैं। आप देखते होंगे अलग अलग सेक्टरों में, और थोड़ा सा आउटर साइड में बढ़ते होंगे, गाय भी हैं, भैंस भी हैं, जो जानवर हैं, इन्हें भी गर्मी के मौसम में तालाब में आवश्यकता होती है। ठीक है। और क्या अब लोग यहाँ जो रहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूँ, अब क्या वो अपने पैसे लगा के जाएंगे स्विमिंग पूल में नहाने? क्या ठीक है, ये तालाब में नहाना है व्यक्ति। तो इस पे जो है आपके विधायक जो है कब काम करेंगे, या ये काम पार्षद के अंडर में आता है कि विधायक के अंडर में, ये बता दीजिए। और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तालाबों की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं? इससे एक रोजगार भी उत्पन्न होगा। जो लोग तालाब खोदेंगे, इसके लिए ही अगर 10 तालाब खोदी तो कम से कम 250, 300, 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पास होगा तालाब के लिए, रोजगार भी मिलेगा और लोगों के लिए व्यवस्था सही रहेगी। और एक पानी का निकासी का भी व्यवस्था हो जाएगा कि बारिश हो रही है तो तालाब के डायरेक्शन में जो है पानी जा सकता है, तो तमाम चीज़ों में काम आ जाएगी। तो इसे आप कैसे देखते हो? आपकी सरकार कहाँ है? तालाब पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ वोट 400 पार, इलेक्शन आता है 400 पार, विकास की बात कौन करता है? कोई विधायक बोलता है कि भाई हम ये काम कराएंगे? अब चुनाव हुआ, कोई पार्षद बोला, सब बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने बोला कि हम जीत रहे हैं, और किसी पार्षदों ने क्यों नहीं बोला? निर्दलीय वालों ने क्यों नहीं बोला? जो किसी दल से टिकट लेकर आए थे, कांग्रेस से लाए थे टिकट, उन लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हम जीत रहे हैं? भाई जनता जाने जो है हम जीतेंगे कि हारेंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रतिनिधियों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था टिकट हाथ में आते ही कि हम जीत रहे हैं। तो ये कैंडिडेटों का मेहनत का कमाल है या नायब सिंह सैनी साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कमाल है कि इन दोनों के नाम पे पार्षदों ने जीत हासिल कर ली। आपने 3-4 क्वेश्चन एक बारी में पूछ लिए। हाँ हाँ, सबसे पहले मैं जवाब देता हूँ आपकी तालाब वाली बात का। तालाब होने चाहिए, हम इसके फेवर में हैं, लेकिन यथास्थिति को भी समझने की आवश्यकता है। यथास्थिति ये है कि पानी की समस्या गंभीर है। पिछले 10 साल में गुरुग्राम की जनसंख्या 2 से 2.5 गुना बढ़ चुकी है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या की समस्याओं का समाधान करने के लिए जितना पानी चाहिए, शायद आज के दिन उसकी समस्या है। मैं किसी समस्या को नकार कर आगे नहीं बढ़ सकता। समस्या का समाधान तभी होगा जब मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा, ये मानूंगा कि ये समस्या है। अभी आपको ध्यान होगा, पिछले हफ्ते ही विधानसभा में एक सेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट पास हुआ है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो नहर पंजाब से चलकर हरियाणा में आती है, नहर को पाइपलाइन के थ्रू लाने का विषय आया, ताकि जो रास्ते में धूप के कारण से पानी उड़ जाता है या फिर रास्ते में जो पानी की चोरी की जाती है, उस पानी की चोरी को रोकने के लिए ये समाधान करने की कोशिश की गई कि नए पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट पास हुआ है। उसको पूरा होने में हो सकता है 2 साल 2.5 साल लग जाए, लेकिन कम से कम सरकार ने एक लंबा विजन रखकर ये सुनिश्चित किया कि हम इस समस्याओं का समाधान करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समस्याओं का समाधान होगा और आपको इस 5 साल में वो तालाब नजर आएंगे और आपको बुलाएंगे स्विमिंग करने के लिए, उस तालाब में मिलके चलेंगे भाई। जहाँ अगला आपका एक दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपने कहा कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट्स को जब टिकट मिली तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए और कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, पार्षद कैंडिडेट। मुझे एक बात बताइए, जब भाजपा ने काम किया है तो भाजपा के ही ना कैंडिडेट कहेंगे कि हम जीतेंगे? जब काम कांग्रेस ने किया ही नहीं, कांग्रेस ने जनता को लूटा, जनता के विषय को उठाया ही नहीं, जनता के बीच में रहे ही नहीं, तो वो कैसे कहेंगे कि हम जीत रहे हैं? क्या किसी कांग्रेस के कैंडिडेट से ये भी सुना कि हम जीत सकते हैं? वो जीत सकते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। भाजपा ने जनता के बीच में काम किया है। अब जहां तक आपकी बात है, मुझे पता है कि आप गलत इशारे कर रहे थे, तो आप सुन लीजिए, 36 में से 24 जीते हैं, 12 हारे भी हैं। तो जो जनता के बीच में लोग थे, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, वो जीते। जहां कहीं कोई कसर रह गई, अगली बार पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे 36 के 36 आए, लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का और नायब सिंह सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, हम जब लोगों के काम कर कर जाएंगे अगली बार, तो यकीन मानिएगा कि शायद चुनाव लड़ने की हिम्मत भी ना हो। इस बार तो एक वार्ड में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी किसी की भाजपा के सामने। उम्मीद रखेंगे कि अगली बार 36 के 36 वार्ड में जब भाजपा का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, तो सामने वाले को ये डर होगा कि मेरी जमानत जब्त होगी और खड़े होने से डर लगेगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये है, बहुत तगड़ा वाला, पूरा मत मानना। आप पूछिए ना। पार्षद हो या मेयर प्रतिनिधि हो, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में मानक क्या है कैंडिडेट को टिकट देने का? क्योंकि मेयर का जिसे टिकट मिला, राजरानी मल्होत्रा जो जीती, एक तो उनका भी सर्टिफिकेट फर्जी निकला बाद में, और कांग्रेस के भी प्रत्याशी का सर्टिफिकेट जो है दोनों का ही फर्जी निकला, ये आरोप है। ठीक है, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती मेयर की, तो इलेक्शन जो है दोबारा फिर से होता। कांग्रेस नहीं जीती, भाजपा जीती, तो भी इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ। एक प्रश्न, 2 प्रश्न लेता हूँ एक साथ आपसे। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि राजरानी मल्होत्रा को जो है मंच पे बोलना तक नहीं आता, खुद से सुन लीजिए, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कैसे दिया? भाई पार्टी के अंदर क्या मानक है? जिसे बोलने नहीं आता, जो जनता के बीच में जाके काम नहीं कर पाएगा, जो बोल नहीं पाएगा, क्या मानक है? क्या समझ के पार्टी ने टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी मल्होत्रा को टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? उषा प्रियदर्शनी जी थी, और भी उनके अलावा गुड़गांव में तमाम महिला नेता थी जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं और काम करने में एकदम माहिर हैं फील्ड में। तो वही रानी मल्होत्रा क्यों? क्योंकि उम्र भी ज़्यादा है, बोलने भी नहीं आता मंच पे, तो कैसे विकास होगा जनता का, ये बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मानक बता देना, क्या मानक है भाई टिकट देने का? आप पहले पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपकी बात। पूछ लिया मैंने, मानक बता दीजिए कि पार्टी में कैंडिडेट को टिकट देने का क्या मानक है? जिस तरीके से टिकट देने में लापरवाही की गई मेयर वाले, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इसे कैसे देखते हैं? मानक क्या है? भारतीय जनता पार्टी वो समुद्र है जिसमें ऐसी करोड़ों करोड़ बूंदे हैं
जिनके अंदर हर इंसान को अंदर मेयर बनने की प्रतिभा है, क्षमता है, ऐसे करोड़ों लोग हैं। गुरुग्राम में भी आपको ऐसे हजारों कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो मेयर बनने की काबिलियत रखते हैं। उनमें मेरी बहन उषा का भी नाम आपने लिया, बिल्कुल काबिल है, कौन कहता है नहीं काबिल है, वो भी काबिल है, और भी हजारों कैंडिडेट इस काबिल हैं। और जिनको मिला, अगर आपने उनका बैकग्राउंड चेक किया हो तो पिछले 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए उनके पति, और वो खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने एक शानदार कार्यकाल जिया है। भारतीय जनता पार्टी को गुरुग्राम में स्थापित करने वाले तिलक राज मल्होत्रा जी का नाम भी ऊपर लिया जाता है, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी राजरानी मल्होत्रा जी ने भी पूरा सहयोग किया। दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और इस जनता के लिए बहुत काम किया। अब बात आती है वक्ता होने की। वक्ता तो मैं भी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेयर प्रत्याशी हूँ। मेयर प्रत्याशी के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, कुछ क्राइटेरियाज थे कि फला फला जाति का होना चाहिए, ड्रॉ निकले थे। उसके अंदर जो लोग उसमें फिट हुए उन लोगों को मौका मिला, उनमें से किसी एक को ही टिकट देना संभव था। वो जो सबसे लायक लगी उसको टिकट दिया गया। और सुनिए, प्रश्न उससे कीजिएगा, आप और मैं ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेयर कौन बनेगा, ये जनता डिसाइड करती है। और जनता ने डिसाइड किया कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से किसी कोई मार्जिन से जीता है मेयर प्रत्याशी होने के नाते, तो वो हमारी मेयर राजरानी मल्होत्रा है। लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो बनेगी, तो आपको प्रश्न पूछने का ना कोई अधिकार है और आपको ही नहीं। जब जनता ने डिसाइड किया तो मुझे भी वो अधिकार है। एक है कि जब विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से बिगुल बजाया पूरे हरियाणा में, गुरुग्राम में बिगुल बचा कि डबल इंजन की सरकार आएगी, तेजी से काम होगा। डबल इंजन की सरकार आई। हरियाणा में एक चीज़ बड़ा प्रसिद्ध है, ये शराब जो है बड़ा तेज परोसा जाता है और सस्ता भी मिलता है। लेकिन अब शराब के साथ साथ जो है सुल्फा, ड्रग्स और तमाम गली मोहल्ले जो है गुड़गांव में खराब हो रहे हैं। गुड़गांव में ऐसी कई गलियां हैं, ठीक है। तो पुलिस, लोकल जो पुलिस है थाने की, वो भी कई सेक्टरों की ऐसे लोगों से मिली हुई रहती है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? यही लोग नशा करके बाद में किसी न किसी का मर्डर कर देते हैं शहर में। जब जांच चलती है तो ये सारी बातें निकल के सामने आती है। तो पुलिस जो है अपंग क्यों हो गई है, या सरकार काम करने से रोक रही है पुलिस को, या ये जो गलत काम कर रहे हैं वो विधायक सांसदों के अपने बंदे हैं या सरकार के अपने बंदे हैं, ये पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने एक बार महीने 2 महीने पहले किसी खुले मंच से कहा था कि हमने पुलिस को खुली छूट दी है। तो वो खुली छूट साहब गुड़गांव में कहीं दिखती नहीं कि पुलिस जो है एकदम निर्भीक होकर काम करे। इसे कैसे देखते हैं? ये आपकी सरकार पे आरोप है, जनता का आरोप है, पत्रकारों का नहीं, जनता का आरोप है। ऐसा है जी, जनता ने तो वोट देके साबित किया कि जनता के लिए खड़ा है। और वो एक शेर जो बैठा है, समझ गए ना, नरेंद्र मोदी, जिसने भारत को ये कहा कि सोने की चिड़िया थी, आज हम भारत को सोने का शेर बनाएंगे। और उसी का एक साथी जो बैठा है हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम से, ये जो करप्शन है, ये जो गलत गतिविधियां हैं, इनको रुकवाने के लिए जो जो संभव है वो किया जा रहा है। और मैं कोई पुरानी बात नहीं कहता। कल शाम, आज 22 तारीख है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 31 तारीख की शाम को, कल शाम को मैं खुद अपने साथियों के साथ पुलिस के सहयोग से रात को रेड मारी है, नशे वालों को भी पकड़वाया है। गुंडा हेडा की आपको चाहिए तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, अभी तक कहीं भी शेयर नहीं किया गया, ठीक है जी। रात को ही नशे वालों को पकड़ाया गया है। और जो ये गलत गतिविधियां, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये पत्ते खेलते हैं, जो जुआ खेलते हुए लोगों को पकड़वाया है, FIR दर्ज करवाई है। सोचिए, कल शाम को पकड़ा, शाम को ही केस रजिस्टर हुआ है। पुलिस बख्श नहीं रही है, एक एक दिन में जब जब जरूरत पड़ रही है उतने केस पकड़े जा रहे हैं। और जहां जहां गलत एक्टिविटीज हो रही है, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी ये इजाजत है कि पुलिस के सहयोग से उनको पकड़वाए, उनके ऊपर एक्शन ले। और हम सब मिलकर लगे हुए हैं कि गुरुग्राम को एक ऐसा गुरुग्राम बनाएंगे जो पूरे विश्व में जब कोई नक्शे पे देखा जाएगा कि अगर शहर हो तो गुरुग्राम जैसा ऐसा बना कर। आज से 2 महीने पहले सेक्टर 9 में एक मर्डर हुआ, ठीक है। एक पुलिस उसको पकड़ने में जो है आनाकानी कर रही थी, रीजन से था। उसके उस क्षेत्र में जो है कई जगह पे जो है बैनरों पे विधायक मुकेश शर्मा के साथ फोटो लगे थे, ठीक है।
बाद में बड़ा प्रेशर बना, कमिश्नर के यहाँ बोला गया, कमिश्नर ने अलग से SIT बनाई, तब वो सारे लोग पकड़े गए, तब उस बंदे को भी पकड़ा गया, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने में 1 महीने से आनाकानी क्यों कर रही थी। और मर्डर हुआ, मर्डर से पहले ही जो है FIR वगैरह पुलिस मतलब छोटे छोटे धाराओं में उनके अगेंस्ट FIR लिख रही थी, पैसे खा के मिली हुई थी। ठीक है, अगर पुलिस ने प्रॉपर काम किया होता तो बंदा जिंदा होता नहीं। 18 साल का लड़का अपनी माँ बाप के हाथ से निकल गया, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। ठीक है, मुझे वास्तव में नहीं पता आप किस केस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं विधायक मुकेश शर्मा की, ये बात जो है किसी पत्रकार के घर में ही हुआ है साहब, आपके गुड़गांव शहर में। मतलब पत्रकारों का भी घर अब सुरक्षित नहीं बचा बदमाशों से। मैं पहली बात तो ये बोलूँगा कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मुझे उसका उत्तर पता होता या मुझे उस विषय के बारे में संज्ञान होता तो मैं उत्तर दे पाता, लेकिन एक उत्तर जरूर दे पाऊंगा। मैंने कहा कि कल ही कार्रवाई की, और जो कार्रवाई हुई वो डुंडाहेड़ा गांव में हुई। डुंडाहेड़ा गांव भाई मुकेश शर्मा का अपना गांव है। बाई चांस आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर बड़ा सुन लीजिएगा, वो अपना गांव है और मुकेश शर्मा के सहयोग से FIR दर्ज की, हैंड टू हैंड। तो आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये लोग अपने मन लुभावन या राजनीतिक प्रकृष्ट से होकर एक मन में विषय बना लेते हैं, और जानबूझकर जो सत्ता में होता है प्रश्न उठाने बहुत मुश्किल है। लोगों के लिए खड़े होना, उनके लिए वो करना जो उनकी आवश्यकता हो, वो मुश्किल होता है। मेरा विधायक चाहे मुकेश शर्मा हो, चाहे मेरे बादशाहपुर से विधायक राव नरवीर सिंह हो, दोनों दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता के विषय को उठा रहे हैं, पूरी ताकत से उठा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 से हमारी भाभी जी जो है चुनाव जीती है नगर निगम में, और आप प्रवक्ता हैं जिला में, आप भी कार्यकर्ता हैं पार्टी की, वो भी कार्यकर्ता हैं और अभी पार्षद हैं मौजूदा टाइम में। तो आपकी वार्ड नंबर 2 की लिए क्या रणनीति बनी विकास कार्य? गली मोहल्ले में रोड हो गया, पानी हो गया, सीवर हो गया, बिजली हो गई, और तमाम तरीके की मूलभूत समस्याओं का जो है अभाव रहता है लगभग हर सभी वार्डों में। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी हुई है? क्योंकि अभी चुनाव हुए तो 1 महीने ही हुए हैं, तो इसके लिए आपको घेरा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी तैयारियाँ क्या हैं विकास के लिए? मेरे भाई, जब चुनाव हो रहे थे तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा वादे नहीं किए। एक ही पोस्टर, एक ही बैनर हर जगह चला था कि नेक इरादा, पक्का वादा, वार्ड नंबर 2 बनेगा गुरुग्राम की पहचान। अब विकास की बारी है। पानी, बिजली और सफाई हमारी जिम्मेदारी है। यही 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 5 साल जो ये जिम्मेवारी हमें दी है जनता ने, 5 साल के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग कहें कि हाँ बदलाव हुआ है, लोग कहें कि इम्प्रूवमेंट जैसा हम सोच रहे थे वैसी हुई है। अब आप बात कर रहे हैं कि देखो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है। मैंने पानी का मुद्दा क्यों उठाया? ये गुरुग्राम का मुद्दा नहीं, ये वार्ड नंबर 2 का मुद्दा। क्यों है? क्योंकि हम जिस जगह पर लोकेटेड हैं वो गुरुग्राम का आखिरी कॉर्नर है। हमारे ही वार्ड से दिल्ली स्टार्ट होता है। चाहे आप कापासेड़ा की तरफ बात करें, चाहे आप इधर MG रोड के ऊपर बात करें, हमारा वार्ड लास्ट NH8 की तरफ बात करें, हमारा वार्ड लास्ट में पड़ता है। इस कारण से, और गुरुग्राम में पानी चलता है बसई प्लांट से, वहां से पानी चलकर जब यहाँ तक आता है तो एक मैकेनिज्म की जरूरत है। वो मैकेनिज्म है कि हर घर में पानी का मीटर लगना चाहिए और पानी का बिल आना चाहिए, जो ताकि पानी बहुत बहुमूल्य जगह है। और जहाँ तक दिल्ली, गुरुग्राम ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे महानगरीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक बात पूरी कर लीजिए, पहले ये बात पूरी कर लूँ कि जब तक हम पानी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, समस्या का समाधान संभव नहीं है। उस इम्पोर्टेंस को हम समझ चुके हैं, उसके ऊपर जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है हम कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित करेंगे अपने इस टेन्योर में पानी, बिजली और सफाई ये मुद्दे नहीं रहेंगे। ये जनता से हमारा वादा है। आपने कहा कि पानी के लिए मीटर लगना चाहिए, पानी का भी बिल आना चाहिए, ठीक है। तमाम ऐसे मकान मालिक हैं गुड़गांव शहर में जो मीटर लगा रखे हैं पहले से और पानी का भी बिल लेते हैं अपने किराएदार से, ठीक है। तो शायद आपके संज्ञान में ना हो, तो आ तो रहा है ना? मुझे लगता है गुरुग्राम में लगभग 10 से 15% जगह ऐसी है जहाँ पानी का मीटर है या बिल है, बचे हुए स्थानों पर नहीं। मेरा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि चाहे वो गांव ही क्यों ना हो, अगर हम वास्तव में अच्छी सुविधा चाहते हैं तो वो मीटर भी हो और सुविधाएं भी अच्छी मिले। क्योंकि देखो आखिरी में जब अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, सड़क बनती है तो टोल लगता है, लेकिन टोल लगने का मतलब अच्छी सड़कें ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़कें भी अच्छी हो, थोड़ा बहुत टोल कुछ दो लोग दे लेंगे, ऐसे पानी की अच्छी सुविधा हो। मैंने आपको अभी बताया अपने इंटरव्यू में कि एक विशेष नहर पंजाब से चलकर गुरुग्राम तक, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली को टच है,
वहां तक आ रही है ताकि पानी की समस्या का समाधान हो। आप बार बार पंजाब कर रहे हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तब आप पंजाब पंजाब नहीं बोलते, 4-5 बार आपने पंजाब बोल लिया, तो कहीं न कहीं हम आम आदमी पार्टी को भी टारगेट कर रहे हो साहब। हम किसी को टारगेट नहीं करते। इस हमाम में जो नंगा है वो अपने आप नजर आ जाता है। पहले वो जो केजरीवाल साहब थे ना, वो बैठकर दिल्ली से बोलते थे कि हरियाणा पानी नहीं देता, हरियाणा पानी नहीं देता। मेरे भाई, हरियाणा को तो पानी ही पंजाब से आता है। जब पानी पंजाब से आ रहा है तो हरियाणा पे जितना पानी होगा, अरे हरियाणा के अंदर खुद पानी पूर्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए दिल्ली के पास कुछ कम जा रहा होगा, मानता हूँ। लेकिन हरियाणा पे दोष ना दो, आपकी अपनी सरकार है। पंजाब में पहले पानी की पूर्ति वहां करो, वहां करोगे तो यहाँ भी पूरा हो जाए। अभी हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता विपिन यादव जी। इन्होंने प्रदेश से लेके विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और हरियाणा प्रदेश में जो जितने भी लोग विपक्ष में बैठे हैं, सब लोगों को जम के घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार का समर्थन किया और नायब सिंह सैनी और गुरुग्राम शहर के तमाम विधायकों के कार्य को, विकास कार्य को बताया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा में तेजी से काम कर रही है। कैमरामैन रिया पाठक के साथ आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा, गुरुग्राम तक। जय श्री राम।